चलिए चलते हैं रांची के एक चहल पहल वाले बाजार में, जहां हवा में ना मसालों की खुशबू तैर रही है। और इसी शोरगुल के बीच एक कारीगर एक मास्टरपीस तैयार कर रहा है। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं एक कमाल की डिश के राज से, आदिवासी स्टाइल में बनी बकरे की मुंडी की करी। और साथ ही जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसे लोग गोटहेड किंग के नाम से जानते हैं। वाह, बाजार का सबसे बड़ा किंग, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। ये सिर्फ कोई बेचने का तरीका नहीं है, ये उस मास्टर का कॉन्फिडेंस है जिसने अपनी कला को निखारने में 20 साल से ज्यादा लगा दिए हैं। और सच कहूं तो यही दावा हमें उनकी कहानी जानने के लिए खींचता है ना? तो आखिर हैं कौन ये किंग? ये सतरंजी बाजार के एक आम से दिखने वाले कारीगर हैं, जो एक बहुत ही साधारण सी दुकान चलाते हैं। पर इस सादगी पर मत जाइएगा, बाजार में उनकी मौजूदगी उतनी ही जरूरी है जितना कि वहां का शोर शराबा। वो सिर्फ एक बावर्ची नहीं है, वो एक लोकल लेजेंड है। 2001 मतलब 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा, जुनून और परंपरा जो एक प्लेट पर परोसी जाती है। ये सिर्फ एक साल का नंबर नहीं है, ये स्वाद की एक पूरी विरासत का सबूत है। तो वो कहते हैं, क्यों पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये सुनने पे शायद घमंड लगे, पर नहीं, ये उस इंसान का शांत आत्मविश्वास है जो जानता है कि उसने कुछ सच में बहुत खास बनाया है। और ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे उनके खाने के हर निवाले में महसूस किया जा सकता है। तो आखिर इस जबरदस्त डिश का राज है क्या? सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी चीज से, सब्र। जी हां, धीमी आंच पर पकाने की कला, जहां से असली जादू शुरू होता है। और यहीं पर आपको उनकी कला की पहली झलक देखने को मिलती है। देखिए, ज्यादातर जगहों पर क्या होता है, प्याज को बस कुछ मिनट भूना, मसाले और मीट डाला और फटाफट काम निपटा दिया। लेकिन हमारे किंग अपना पूरा समय लेते हैं। प्याज और मसालों को लगभग 1 घंटे तक धीमी आंच पर भूनते हैं। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं है, ये तो स्वाद की परत दर परत एक मजबूत नींव तैयार करना है। अच्छा, अब आते हैं स्वाद के सबसे जरूरी हिस्से पर। रेसिपी का वो हिस्सा जो हमें सीधे पुराने जमाने से जोड़ता है। यहां कोई मशीन वशीन का काम नहीं है, यहां तो हाथ से मसाले कूटने की सदियों पुरानी कला काम आती है। देखिए, ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहले सबसे ताज़ी सामग्री चुनी जाती है, फिर उन्हें एक पारंपरिक ओखली में हाथ से कूटा जाता है, जिससे उनकी खुशबू और तीखापन उभर कर आता है। और नतीजा एक दरदरा जानदार पेस्ट, जिसे कोई भी मशीन कभी बना ही नहीं सकती। और जानते हैं सबसे ज़रूरी बात क्या है? ये सिर्फ परंपरा निभाने के लिए नहीं है। कारीगर को अपने ग्राहकों की नब्ज पता है। वो समझते हैं कि लोग मशीन से पिसे मसाले और प्यार से हाथ से कूटे गए मसाले के बीच का फर्क पहचान सकते हैं। स्वाद की यही गहरी समझ उन्हें सबसे अलग बनाती है। ठीक है, तो मसाला तो जबरदस्त बन गया, पर ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब बात करते हैं इस शो के स्टार की, बकरे की मुंडी। और यहाँ इसके लाजवाब स्वाद का राज सिर्फ मसालों में नहीं, बल्कि उस आग में छिपा है जिस पर यह पकता है। सोचिए, पूरे 1 घंटे तक मीट को आराम से धीरे धीरे पकाया जाता है, कभी ढक्कन लगाकर, कभी हटाकर, ताकि वो उस गाढ़ी मसालेदार ग्रेवी की हर एक बूंद को अपने अंदर सोख ले। ये सब्र वाला प्रोसेस ही ये पक्का करता है कि मीट इतना नरम हो जाए कि मुंह में जाते ही घुल जाए। अब सवाल ये उठता है कि भाई, आज के ज़माने में जब गैस स्टोव हैं, तो कोई लकड़ी की आग पर पकाने की इतनी मेहनत क्यों करेगा? इसका जवाब एक ऐसे अनोखे स्वाद में छिपा है जिसके लिए हर मेहनत जायज़ लगती है। और इसका जवाब ना बड़ा सीधा सा है, लोगों को वही स्वाद चाहिए। कारीगर बताते हैं कि उनके ग्राहक उस असली धुएं वाले स्वाद की मांग करते हैं जो सिर्फ लकड़ी की आग ही दे सकती है। ये एक ऐसा स्वाद है जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ता है, एक ऐसा स्वाद जिसे गैस स्टोव कभी दोहरा नहीं सकता। देखिए, हर मास्टरपीस का ना एक सिग्नेचर टच होता है, एक सीक्रेट एलिमेंट जो उसे यादगार बना देता है। और इस कुकिंग के शाहकार में वो राज मसालों के एक रहस्यमयी मिश्रण के रूप में आता है। और वो इसे नाम देते हैं सिगरेट मसाला। ये नाम ही अपने आप में एक राज है। ये 4 या 5 मसालों का एक खुफिया मिश्रण है जिसकी रेसिपी कभी किसी के साथ शेयर नहीं की गई। ये उनका सीक्रेट वेपन है, एक ऐसे स्वाद की चाबी जिसकी कोई नकल नहीं कर सकता। जैसा कि वो खुद कहते हैं, सारा खेला सब सिगरेट मसाला का है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये उनकी विरासत है, उनकी पहचान है और उनकी इस कला की आत्मा है। तो भाई, जब डिश इतनी खास है तो उसे परोसने का तरीका भी तो खास होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं कि इस अविश्वसनीय करी को कैसे पेश किया जाता है जिससे खाने का ये सफ़र पूरा होता है। हाँ, तो स्टील की प्लेटें तो भूल ही जाइए।
यहाँ करी को एक ताज़े पत्ते पर परोसा जाता है, एक ऐसी परंपरा जिसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है और जो खाने को प्रकृति से जोड़ती है। ऊपर से ताज़े धनिये की गार्निश स्वाद को दोगुना कर देती है, और साथ में क्या होता है? लोकल राइस बियर, जिसे हड़ी कहते हैं। ये सिर्फ एक भोजन नहीं है, ये तो स्थानीय संस्कृति का एक जश्न है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जब हम कोई ऐसी खास चीज़ खाते हैं तो क्या हम सिर्फ एक डिश चख रहे होते हैं, या फिर उसे बनाने वाले के जुनून, उसकी मेहनत और उसकी पूरी कहानी को महसूस कर रहे होते हैं। क्योंकि कभी-कभी सबसे स्वादिष्ट चीज़ एक अच्छी तरह से कही गई कहानी ही होती है।